अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और काफ़ी टाइम बाद मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूं। एक लंबे अरसे के बाद दोबारा मैंने इरादा किया कि मैं चैनल पे दोबारा वीडियोस अपलोड करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियोस जो है ना महीने में कम से कम 5-6 वीडियोस तो ऐड कर ही दूँ। एक्चुअली कुछ बिज़नेस की मसरूफियात की वजह से जो है ना मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था चैनल को, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि चैनल पे वीडियोस अपलोड किया करें। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पे जितनी जल्दी हो सके और जितनी ज़्यादा हो सके वीडियोस जो है ना अपलोड करूँ। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक माइक की अनबॉक्सिंग वीडियो है, रिव्यू वीडियो है। मैंने भी एक न्यू माइक परचेज़ किया तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं ताकि अगर आप लोगों को भी ये परचेज़ करना हो तो आप बेहतर डिसीजन ले लें कि आपको कौन सा माइक लेना चाहिए। तो जो मेरे पास मॉडल अवेलेबल है वो ये डी डी पी डी 200X इसका मॉडल नंबर है। तो ये आप देख सकते हैं। इसकी हम आज करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। कुछ फीचर्स वगैरह इसके बॉक्स के ऊपर भी मेंशन हुए हुए हैं, इसकी बैक साइड पे भी मेंशन है। ये बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए जो गेमर्स हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, इवन के पॉडकास्ट जो करते हैं उनके लिए जो बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है और रीज़नेबल प्राइस में है। वैसे तो बहुत महंगे महंगे आपको पता है कि माइक हैं। ये बेसिकली एक डायनामिक जो है ना माइक्रोफोन है। वैसे तो आपको पता है कंडेंसर माइक भी होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि वो उस तरह के एरियो के लिए बनाया जाता है, यानी कि कुछ स्टूडियो बना हुआ जिसमें बिल्कुल साउंड प्रूफ है वो, तो उसमें वो काम करता है अच्छे से। लेकिन जो डायनामिक माइक है ये इसका ये फ़ायदा है कि इसमें थोड़ी बहुत ही आस पास अगर आपके नॉइस आ भी रही हो ना तो ये वो कैप्चर नहीं करता। लेकिन आपका जो दूसरा कंडेंसर माइक होता है उसमें ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा आवाज़ को कैप्चर करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो ये जो डायनामिक माइक है इसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने का मुझे मिला है और कहाँ से मिला। आपको मैं लिंक वगैरह दे दूँगा, आप उससे जाके परचेज़ कर सकते हैं। ये मैंने फ़िज़िकल मार्केट से जाके परचेज़ किए, उनकी वेबसाइट भी है, वहाँ से भी आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, ज़रा इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करके मैं आपको सारे दिखाता हूँ, फिर आपको लगा के भी दिखाऊंगा कि ये सारा कैसे काम कर रहा है, मतलब इसकी आवाज़ कैसी है। आपको टेस्ट भी करवा दूँगा ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये मैंने इसके साथ आर्म्स भी ली हैं। ये इसी ब्रांड की तो नहीं है बल्कि ये दूसरी हैं नॉर्मल, लेकिन अच्छी क्वालिटी में हैवी ड्यूटी हैं। इसके साथ ये भी ली हूँ कि आपको कहीं माउंट करना अपना माइक उनका हाथ में तो पकड़ नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं माउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये आर्म्स भी लिए हैं। मैं आपको ये वैसे ही ओपन करके ऐसे दिखा देता हूँ, बाकी आपको ना माइक ओपन करके मैं प्रॉपर दिखाता हूँ। तो ये इसके साथ मुझे मिला है, जो कि इसका वो है क्लिप है अपने टेबल के साथ लॉक करने के लिए इसको। और उसके बाद ये आ जाती हैं आर्म्स, जो कि अच्छी क्वालिटी के और हैवी ड्यूटी और हैवी वेट उठाने के लिए हैं, ये अच्छी हैं। अब इसको मैं प्रॉपर सेटअप करता हूँ तो फिर आपको मैं प्रॉपर सेट करके भी दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। आप चलते हैं पहले माइक्रोफोन की तरफ, पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फिर इसका सेटअप करके आपको दिखाता हूँ जी। तो अभी हम करने लगे हैं इसको अनबॉक्स। इसका बैग बॉक्स है, अब इसको हम ओपन करते हैं। तो इसके अंदर देखें ये इसकी ब्रांडिंग हुई है, वायर बॉक्स में भी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है यहाँ पे, दोनों तरफ बैक साइड पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये इसके वो फीचर्स हैं मेंशन नहीं है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं, ओपन करते हैं। तो ये सबसे पहले जो इसकी प्रोटेक्शन फॉर्म दी हुई है, यूज़र मैनुअल गाइड इसके अंदर दिया हुआ इन्होंने, ठीक है, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश में भी है और आई थिंक एक और पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। तो उसके बाद ये उन्होंने ऐप है, इनकी मोबाइल ऐप है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इस नाम से। तो ये QR कोड इसे स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। उसके बाद ये आ जाता है हमारा मेन माइक, जो कि मेन चीज़ है हमारे लिए। तो ये इसका ब्रांडिंग हुई है, ये इसकी है ग्रिल है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो है ना ये वॉल्यूम कंट्रोल है, ये म्यूट करने के लिए बटन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना XLR पोर्ट है यहाँ पे। इसके अंदर सबसे जो बड़ा मेन फीचर है मुझे पसंद आया, लेने की वजह भी यही थी कि ये तो इसके अंदर जो है ना टाइप C केबल है,
ठीक है, जिसका ये फ़ायदा है कि आप जो है ना इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे हमारे पास ये इसकी लाइट इंडिकेटर आ रहा है, इससे आप कर सकते हैं चेंज। इसके बाद यहाँ पे हेडफोन जैक है, जिससे आप लाइव अपनी आवाज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ किस तरह आ रही है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं बॉक्स में और क्या दिया हुआ है। तो बॉक्स में ये केबल दी हुई है जो कि टाइप सी केबल ही है। इसको ज़रा मैं आपको ओपन करके दिखा, अच्छी खासी लेंथ लग रही है इसकी। तो जिसकी केबल है ये आगे यूएसबी केबल है और इसके आगे इन्होंने एक प्लग दिया है जिसको आप उतार के टाइप सी बना सकते हैं, यानी दोनों तरफ टाइप सी है। इस तरफ भी टाइप सी है, ठीक है, और दूसरी तरफ भी टाइप सी है। अगर आप इसको अपने लैपटॉप के साथ लगाना चाहते हैं तो आप इस पोर्ट को यूँ ऐसे कनेक्टर को ऐड कर दें आगे और इसको अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर लें और इधर से आपका ये वाला टाइप सी आपके इस कैमरा के साथ, सॉरी माइक के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आप जो है ना इसको अपने लैपटॉप के साथ लगा कर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मोबाइल के साथ यूज़ करना है तो ये आगे से उतार दें और मोबाइल के साथ डायरेक्ट आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि अभी मैं अपने सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको लाइट्स वगैरह इधर यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके साथ पहले और देख लेते हैं यहाँ पे कि उन्होंने दिया हुआ ये कन्वर्टर था जो कि आपके वो माउंट के साथ यूज़ होगा स्टैंड के साथ, और ये जेल है इसमें। जी, तो अभी मैंने ऐड कर दी है, इसको ऑन कर दिया अपने इसके साथ सिस्टम के साथ अटैच कर दी है। देखिए यहाँ पे हमारे इंडिकेशन लाइन ये दिखा रहा है कलर। यहाँ पे आपके पास ये नीचे बटन दिया हुआ है, इस बटन से ना आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी ये रेड हो गया है, ये भी ऑरेंज हो गया, इस तरह ये सारे मोड्स इसके ना यहाँ से कलर्स, ग्रीन हो गया, ये सारे कलर यहाँ से चेंज करता है यहाँ से। उसके अलावा ये आपकी वो है XLR केबल है, हेडफोन जैक है और टाइप सी केबल है। अब आगे चलते हैं सामने फ्रंट पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्यूम कंट्रोल है, जिसे आप इसको यूज़ करेंगे। आप इसको दबाएंगे तो यहाँ से इसकी भी लाइट जो है ना ये मोड चेंज हो जाते हैं। म्यूट करना, आप इसको दबाएंगे म्यूट हो जाएगा। अभी ये म्यूट से हट गए, पहले ये म्यूट हुआ था तब रेड आ रहा था, अभी ये म्यूट से हट गए। आप देखिए ये ग्रीन, ये ब्लू, इसमें दो फंक्शंस हैं। ठीक है, ये इसकी आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, बाकी यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको लाइव लगा के टेस्ट करते हैं, फिर आपको पता चलेगा इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह कैसे है। तो अभी चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं लगा कर। जी, तो सेटअप का मैंने कर लिया है। अब ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये इसी माइक से मैंने रिकॉर्ड की है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये बग़ैर एडिट किए हैं इसमें, यानी मैंने अभी तक कोई एडिटिंग नहीं की, यानी जिस तरह जो माइक रिकॉर्ड कर रहा है ना एज़ इट इज़ आवाज़ आपको ये सुनाई दे रही है। अब इसी का आगे एक मैं थोड़ा सा पोर्शन ऐड कर दूंगा जिसमें ना मैंने एडिटिंग की है, थोड़ा सा आवाज़ को एनहेंस किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि बग़ैर एडिटिंग के भी कितना परफेक्ट आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। इवन कि मेरा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है इस टाइम, उसका जो प्रोसेसर है वो 100% पे वर्किंग कर रहा है, तो वो उसके फ़ैन जो है ना फुल भाग रहे हैं। तो उसकी जो आवाज़ है आप शायद आपको सुनाई ना दे रही हो, लेकिन जहाँ कमरे में बैठा हुआ कोई बंदा भी उसको बआसानी इतना वो स्पीड से उसके पंखे चल रहे हैं कि वो आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे मैं भी साइलेंट हो रहा हूँ और आप ज़रा इसको नोटिस कीजिएगा कि आपको ये आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। तो देखिए यहाँ पे आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसके ऊपर एक तो पॉप है, ये फ़िल्टर लगा हुआ है, दूसरा ये बहुत करीब से जो बंदा बात कर रहा है वहाँ उसकी आवाज़ को ये रिकॉर्ड करता है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। जो कंडेंसर माइक होते हैं वो कमरे में कुछ भी आसपास ज़रा बराबर शोर हो तो वो उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये समझ एक तरह का नॉइज़ कैंसलेशन का काम करता है, कि एक्स्ट्रा जो नॉइज़ आसपास होती है उसको कैप्चर नहीं करता। आप जितना क्लोज रखे बोलेंगे इसके पास मुंह को, इतना ये जो है ना अच्छे से और मतलब भारी आवाज़ को से रिकॉर्ड करेगा। अगर कोई पॉडकास्ट कर रहा है या किसी मोटिवेशनल कोई चैनल बनाना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा माइक है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये जो है ना मुझे कॉस्ट के तकरीबन 22,500 रुपये का, जिसमें ये स्टैंड इंक्लूड नहीं था।
स्टैंड आपको अलग से लेना पड़ेगा, उसकी रेट मतलब क्वालिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो मेरे पास स्टैंड है, ये मैंने आई थिंक 4500 का लिया है, यानी 4500 रुपये का मुझे ये स्टैंड पड़ा है, जो कि बहुत अच्छा और हैवी ड्यूटी है। मतलब ये अच्छा खासा वेट बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई हल्के वाला लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसका ये है कि फिर अगेन थोड़ा बहुत रेट कम हो जाएगा। लेकिन जो माइक का रेट है वो 22,000 से 23,000 रुपये के आसपास है। मैंने लिया है कराची कैमरा सेंटर रावलपिंडी से। अगर आप लेना चाहें तो उनका मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। उनकी बल्कि वेबसाइट भी है, वेबसाइट का भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी उनको कर सकते हैं आप मैसेज, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और फिज़िकल को विज़िट करना चाहे तो उनकी जो शॉप है, मैं आपको शॉप का एड्रेस बता दूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बहरहाल मुझे मुझे मैंने लिया वहाँ से, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसके ऊपर सोचा कि वीडियो बनाता हूँ और साथ में शेयर कर दूँगा, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। कोई पिंडी वगैरह से है या किसी एरिया से है तो वो पिंडी से जाके ले सकता है। उनकी जो शॉप है वो लियाकत रोड रावलपिंडी, वहाँ पे जो है ना मेन रोड पे शॉप है। कराची कैमरा सेंटर के नाम से काफ़ी मशहूर है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। अगर आप लेना चाहें तो वहाँ जाके विज़िट करके अपना माइक जो है ना परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इसके फ़ीचर्स वगैरह मैंने आपको मेन बता दिए हैं। बाकी जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपको उसके फ़ीचर्स वगैरह भी पता चलते जाएंगे खुद ही। आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया है। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कोई कमी कोताही रहती हो तो माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मज़ीद इसको बेहतर करा जाए, जितना हो सका इसको मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अभी तभी मैंने इस पे इन्वेस्ट किया कि ताकि आप लोगों को अच्छी आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी आवाज़ ठीक नहीं आती वीडियो में, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। कैमरा तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो उसमें चलें जो वीडियो रिकॉर्ड मैं कर सकता हूँ जितना अच्छा उसमें मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा ऑडियो पे भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। इससे पहले मैं जो यूज़ कर रहा था माइक, वो एक तो बोया का वो कॉलर माइक था, और दूसरा एक अभी जो मैं पहले जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है वो इसी से हुई है भी, बोया का ही MM1 जो कैमरे के ऊपर लगने वाला माइक है, उससे मैंने रिकॉर्डिंग की थी। लेकिन अभी की जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है जिसी माइक की है। आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। इंशाल्लाह मज़ीद अगली वीडियोस में मैं कुछ बिज़नेस आइडियाज़ वगैरह भी शेयर करूँगा। अपना जो हमारा बिज़नेस है, मेरा भी परफ्यूम बिज़नेस भी है, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे शुरू किया जा सकता है। इंशाल्लाह कुछ नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं नेक्स्ट कैमरा के रिलेटेड, फ़ोटोग्राफी के रिलेटेड। जो कुछ मैंने अपनी फील्ड में सीखा है उस बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।